हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने कुछ जो सर्च कंसोल में हमारे एरर आते हैं, मैं उनके ऊपर कल से मैं वो वीडियोस बना रही हूँ। तो कल जो मैंने टॉपिक कवर किया था वो था क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड का। तो इसमें मैंने आपको अगर याद हो तो कल जो मेरे एरर्स थे, मैं आपको ये वापस बैक करके दिखाती हूँ। कल मेरा यहाँ पे 548 एरर शो कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो मेरे एरर थे ये मेरे कल का वीडियो है। तो यहाँ पे आप 548 एरर्स देख सकते हैं। तो कल मैंने आपके सामने कल जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें मैंने 2 एरर्स को फिक्स किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा अब 546 एरर है। ये एक दिन का टाइम लेता है अपडेट होने में और कभी कभार ये सेम टाइम भी अपडेट हो जाता है। तो कल का ये मेरे वीडियो अपडेट हो चुका है। कल जो मेरे 2 प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व हो चुकी है। इसी में अगर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं तो इसको मैंने बस आपको एक ही लिंक के बारे में बताया था, और कुछ मैंने आपको बताया नहीं था। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर बात करूँगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट 404 एरर के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा ये पिछला कवर कर देती हूँ, उसके बाद मैं इस पे आती हूँ। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स जो एरर होता है, आप इन सारे जो लिंक्स हैं आप उनको एक बार चेक कीजिए अच्छे से। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो मेरा यूथ इन्फो हिंदी का जो वेबसाइट है, जो लिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब में टैग दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे टैग है, यहाँ पे आपको ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फीड है, टैग भी है और फीड भी है। इसके साथ ये WEBP कुछ तो है यहाँ पे, ये मतलब फीड है। फिर यहाँ पे भी टैग है। तो ये जो एरर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, टैग्स हैं। ये टैग्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें इंडेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये बिना मतलब की चीज़ें होती हैं, आप इनको चाहे तो हटा सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे लिंक्स देखिए जिसमें टैग्स वगैरह नहीं हो। तो यहाँ पे ये 10 है, मैं यहाँ पे इसको एक बार 100 करती हूँ और आगे के कुछ चेक करती हूँ मैं। यहाँ पे भी टैग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीड है। इसके अलावा और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिंक है इसमें ना तो टैग है और ना ही फीड है। इसका मतलब ये जो लिंक है कुछ तो इशू आया है या कुछ ये इंडेक्स की प्रॉब्लम, इसको इंडेक्सिंग नहीं हुई। ये क्रॉल्ड है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये एक अलग लिंक में ओपन हो जाएगा। तो ये देखते हैं ये ओपन हो रहा है नहीं। तो ये जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसका एक बार देखिए, ये टेस्ट robo.txt पहले चेक करते हैं। तो इसको चेक करने पे देख लेते हैं ये अलाउ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा अलाउ किया हुआ है और ये जो एरर्स है और वार्निंग्स है वो सब 0 है। इसका मतलब है कि robo.txt में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जितने भी URLs होते हैं आप उन सबको ऐसे एक बार चेक कर लीजिएगा, पहले robo.txt को। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्पेक्ट URL पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो पेज फेच है वो सक्सेसफुल है, इंडेक्सिंग अलाउड है, यहाँ पे क्रॉलिंग भी येस है। तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ है, ये क्रॉल्ड है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट लाइव URL है, इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारा URL है वो अवेलेबल है गूगल पर या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो URL है वो गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, ये अवेलेबल है यानी कि क्रॉल्ड है। तो अब हमें इसका एक रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है। इसको इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर देना है। तो इसको हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक किया और इसको रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। अब आप देखेंगे थोड़ी देर में ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी होगी। अब यहाँ पे आप मैसेज पढ़िए, URL वॉज ऑर्डर्ड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल्ड क्यू, यानी कि ये जो है वो भी क्यू में ऐड हो चुका है। जब इसका नंबर आएगा तो ये उसमें इंडेक्स भी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं ये चेक हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी सारे के सारे जितने भी एरर्स हैं उसको आपको चेक करना है। और जिस भी URL को आपको लगता है कि ये मेरा वैलिड URL है और उसको मुझे रखना है और मुझे उसको इंडेक्स करना है, तो आपको यही तरीका है उसको इंडेक्स करने का। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन सब की, ये जो टैग URL है, ये जो फीड URL है, इन सब की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं और या फिर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट के अलावा आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको रिमूवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिमूवल रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो URL है वो कॉपी करना है और यहाँ पे रिमूवल्स पे आ जाना है और इसके बाद यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। आपका जो URL है वो एंटर कीजिए। उसके बाद ये रिमूव दिस URL ओनली पे टिक रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो URL है वो आपको रिमूवल के लिए सबमिट हो जाएगा। आप इसके यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये जो रिमूवल रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और कुछ समय बाद या फिर कल तक ये जो है वो रिमूव हो जाएगा आपके यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सॉफ्ट 404 एरर होते हैं वो आते क्यों हैं। फ्रेंड, सॉफ्ट 404 आने का जो कारण होता है वो ये कारण होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो URL है वो अवेलेबल होता है गूगल पर, लेकिन उस URL में यानी कि उस
आर्टिकल में या तो आर्टिकल की क्वांटिटी कम होगी, कंटेंट कम होंगे, या फिर बस टाइटल होगा और उसके अंदर जो नीचे के जो आर्टिकल्स में जो लिखे होते हैं नीचे का आर्टिकल नहीं होगा, ओनली टाइटल होगा और बाकी जो कंटेंट होंगे वो उसके अंदर दिए हुए नहीं होते हैं, या फिर ये पूरा ही ब्लैंक शो करता है। लेकिन इसका हमारी वेबसाइट पे कोई भी ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको सॉफ्ट 404 एरर बोला गया है। ये प्रॉब्लम तो है, 404 एरर तो है, लेकिन सॉफ्ट है, इससे कोई बहुत बड़ा हमारी वेबसाइट को इशू नहीं है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, मैं उन तीनों तरीकों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिसको ज़रूरत हो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं 404 एरर को, ये जो सॉफ्ट 404 एरर है इसको सॉल्व करने के उन 3 तरीकों के बारे में। तो जो पहला जो मेथड है उसके लिए हमें क्या करना है, इसको पहले क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये भी टैग्स ही हैं। अगर मैं चाहूँ तो मुझे क्या करना, मुझे इन टैग्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपके केस में जैसे मैंने अभी बताया, जितने भी एरर्स आपको जहाँ पर भी आ रहे हैं उन सब का आपको URL को चेक करना है। URL को चेक करने का मतलब है कहीं पे आपको फीड दिख रहा होगा, कहीं पे टैग दिख रहा होगा, कहीं पे कुछ और तरीके से एरर होगा। तो जो भी आपको लगता है ये वाला जो मेरा लिंक है, ये जो मेरा आर्टिकल है, ये मुझे रखना है, इसको मुझे इंडेक्स करना है, तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है इंडेक्सिंग का उसको आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप बाकी 2 तरीके जो हैं या तो इसको रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर रीडायरेक्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप उसको बता देती हूँ मैं। इसको करने के लिए वैसे तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो आर्टिकल है ये एरर आया क्यों है, क्योंकि मैंने ये जो आर्टिकल लिखा था उसको मैंने बाद में चेंज किया है, यानी कि चेंज करने के बाद हो सकता है मैंने उसे इंडेक्स दोबारा नहीं किया, क्योंकि जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल लिखने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे फिक्स छोड़ दिया। वैसे कल को आपको लगा कि नहीं मेरा इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ, तो आपको उसको ऐड करने के लिए वापस आर्टिकल को ओपन करेंगे, उसमें फिर कुछ एडिशन करेंगे। हो सकता है किसी को पता नहीं हो कि परमालिंक्स चेंज नहीं करने होते हैं, उन्होंने परमालिंक भी चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, रीडायरेक्शन इशू आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये जो एरर्स आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए ये आपको तरीके अपनाने हैं। तो मैं अभी इस पे बात कर ले, तो ये मेरा टैग है, मुझे ये रखना नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगी, ये ओपन करने का लिंक है, ओपन इन न्यू टैब हो जाएगा। इसको मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कुछ भी नहीं शो करेगा, या तो ब्लैंक दिखेगा या फिर सिर्फ एक टाइटल दिखेगा या फिर आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, या फिर थोड़े बहुत कंटेंट भी दिख जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो गूगल होता है वो पूरी तरीके से आपके आर्टिकल को इंडेक्स नहीं कर पाता। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया यहाँ पे नथिंग फाउंड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसको रीडायरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसका robot.txt ब्लॉकिंग को चेक करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप देखिए ये जो आपका URL है उसमें जो robot.txt है वो अलाउ किया हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा अलाउ है, यहाँ पे 0 एरर है, 0 वार्निंग्स है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउड लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर आपने डिसअलाउ किया रहेगा तो आपको वो अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आधी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसे अलाउ कर देते हैं। तो ये मेरा जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पर है। और इसके अलावा अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो ब्लॉगर पे भी जब आप सेटिंग्स में जाके robot.txt की सेटिंग करते हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो यूज़र एजेंट है, यूज़र एजेंट के बाद आपको ये डिसअलाउ का ऑप्शन आता है, अलाउ का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे आपको जाके अलाउ या डिसअलाउ जो भी आपको करना होता है वो कर दीजिएगा। तो ये मेरा अलाउ है। अलाउ करने के बाद इसको मैं कुछ नहीं कर रही। अलाउ करने के बाद हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट URL पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे URL इज नॉट ऑन गूगल शो कर रहा है। तो अभी हमें इसका लाइव टेस्ट URL करके देखना है कि ये जो हमारा URL है वो गूगल पे अवेलेबल है या नहीं। तो इसको हम लाइव टेस्ट URL करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो URL है वो अवेलेबल है गूगल पर। इसके बाद हमें क्या करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रोसेस बताया था, ये प्रोसेस सेम है। मैं आपको दोबारा से वही चीज़ें समझा रही हूँ कि आपको हर एक एरर्स हैं उनके साथ क्या करना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है। तो ये जो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट है वो हो जाएगी। अभी ये इंडेक्स सबमिट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं ये भी URL वॉज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू आ रहा है। तो ये जो है वो क्यू में आ चुका है। इसके बाद गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका एक काम, जो एक मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो हो गया। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, ये जो भी आपको URL लग रहा है कि आपको रीडायरेक्शन करना है, जैसे मैं आपको अभी सिर्फ मेरा टैग है तो मुझे इसको रीडायरेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए ये जो मेरा आर्टिकल है इसका लिंक क्या दिखा रहा है, ये टैग
व्हाट इज़ इंश्योरेंस। तो अगर मैं ये व्हाट इज़ इंश्योरेंस को मेरे डैशबोर्ड में आके अगर मैंने इसको चेक किया कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, सर्च पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो पोस्ट है वो सर्च हो जाएगा। तो ये देखिए जो फर्स्ट ये जो मेरा पोस्ट है इसको मैं व्यू करती हूँ। व्यू करने के बाद आप इसका जो यूआरएल है वो देख सकते हैं, व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसको ये जो आप यूआरएल है, इस यूआरएल मेरा जो ओरिजिनल यूआरएल है वो ये है, यानी कि मुझे इस यूआरएल की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी का अनदर एक और यहाँ पे टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक और अलग से बन गया है। तो मुझे इन दोनों ही यूआरएल्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इन्हें रिमूव कर सकती हूँ या फिर रीडायरेक्शन कर सकती हूँ। रीडायरेक्शन करने के लिए जो हमारा वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस पे एक प्लगइन आता है रीडायरेक्शन के लिए। रीडायरेक्शन करने के लिए हमें इस यूआरएल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है और टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी यूआरएल को हमें रीडायरेक्ट करना है उस सोर्स यूआरएल को, यानी कि ये वाला जो यूआरएल है इसे कॉपी करके हमें सोर्स यूआरएल में डालना होता है। और इसके बाद ये जो टारगेटेड यूआरएल है उस टारगेटेड यूआरएल में जहाँ पे भी रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पे मान लिया मुझे रीडायरेक्ट करना है तो इस यूआरएल को कॉपी करके हमें यहाँ पे डालना है और फिर ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो रीडायरेक्शन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। और अगर आप उसको ओपन करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा था ना, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ ये ओपन हो रहा है या नहीं। ये देखिए अब आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने दिखाया, अब ये रीडायरेक्ट हो चुका है। अब ये जो मेरा साइट है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, तो आप देखिए अब ये वाला जो मेरा यूआरएल है, ये वाला जो मेरा आर्टिकल है वो ओपन हो चुका है। सेम अगर मैं इसके साथ भी करूँ तो ये भी अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे ये ओपन नहीं होगा, नथिंग इज फाउंड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको भी रीडायरेक्ट कर दूंगी, सोर्स यूआरएल में हम इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और टारगेटेड यूआरएल में हमें इस वाले यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पे ले जाके फिर से पेस्ट कर देंगे और फिर ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। अभी मैं फिर से इसको रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे ये वाला जो पेज है ये भी रीडायरेक्ट हो रहा है मेरे इस वाले आर्टिकल में। तो अभी आपको समझ में आ गया रीडायरेक्शन का फंडा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें ये वाला जो यूआरएल है वो नहीं चाहिए तो इस यूआरएल को कॉपी करेंगे हम। यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिमूवल्स ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे और रिमूवल्स ऑप्शन में जाने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंटर यूआरएल में हमें इस यूआरएल को पेस्ट करना है और फिर रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे टिक रहने देना है और नेक्स्ट पे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये रिमूवल्स की वो सबमिट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड है। ये आज कुछ टाइम लगेगा या फिर कल तक ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और ये जो हमारा यूआरएल है वो हमारे जो वेबसाइट है वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो गूगल है वहाँ से ही हमारा जो यूआरएल है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए जो जिससे ये जो हमारा सॉफ्ट 404 का एरर है वो सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको धीरे धीरे करके इन सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे एरर्स दिख रहे हैं 1 बाय 1 करके मैं इन सारे एरर्स के बारे में जो मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैं ये सारे वीडियोस डाल दूंगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरर्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये 404 सॉफ्ट एरर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं और जितने भी तरीके हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होता है इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे।